आज पढ़ेंगे जितने भी फिजिक्स के अवतल उत्तर हम बता चुके हैं पीछे, अवतल उत्तल दर्पण बता चुके हैं और इससे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जितने भी अवतल उत्तल संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होगा हम इस वीडियो में बता देंगे, सब ध्यान से देखिएगा। पहला है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, देखिए ये क्या होता है वक्रता त्रिज्या, हम इसे पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं। अवतल उत्तल से संबंधित पूरा वीडियो बनाए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में 12th क्लास फिजिक्स नाम का प्ले लिस्ट है, उसमें है। ठीक है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, देखिए यहीं पर मेन खेला है, ये क्या है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले ये अवतल दर्पण बनाइए लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण ये है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया, अब यहाँ से इधर बनेगा। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, ये पीछे सब बता चुके हैं, ये फोकस है। ठीक है, अब वक्रता केंद्र होता है, वहीं से वक्रता त्रिज्या भी होती है, ये वक्रता त्रिज्या है। ये क्या होता है, ये फोकस होता है। ये सब पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। वस्तु इधर रखते हैं, वस्तु को इधर ही रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब वस्तु को रखते हैं तो यहाँ वस्तु दूरी बनता है u। ठीक है, अब प्रतिबिंब भी इधर बनता है, कहीं ना कहीं यहाँ भी इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इधर प्रतिबिंब दूरी भी इधर होता है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, ये वक्रता त्रिज्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी r का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। ये क्या है वक्रता त्रिज्या, पूरा डिटेल में लिखते हैं, बढ़िया समझते चलेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देना होता है, ये क्या है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, जब हम आपको चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ये दाहिना तरफ क्या होता है प्लस होता है, ये बायां तरफ क्या होता है माइनस होता है। ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, यानी कि इधर प्लस में होता है, इधर क्या होता है सब के सब माइनस में होता है, यानी कि जो भी इधर लिखा हुआ है सब माइनस में है। ठीक है, तो ये आर क्या है इधर है, यानी माइनस में है, तो माइनस में 15 देंगे। इसी को ध्यान समझना होता है, यही कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्लियर कर लीजिए। अगर इधर जाएगा तो प्लस होगा, इधर जाएगा तो माइनस, अगर यहीं ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हो गया। फिर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, कोई दूरी पर रखी गई हो तो, मतलब कह रहा है कि कोई वस्तु है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी वस्तु दूरी दिया है, ये वस्तु दूरी दिया है। ठीक है, यहाँ पर u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ये क्या है वस्तु दूरी, क्योंकि कह रहा है कि कोई वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के और 10 सेंटीमीटर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी हमको बताना है, यही ना प्रतिबिंब की दूरी हो गया, भी हमको ज्ञात करना। अच्छा देखिए, इधर का जितना भी होगा वो क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। आप प्रतिबिंब के जो भी मान आएगा वो भी क्या होगा माइनस में होगा। हमको यही ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रकृति भी ज्ञात करना, मतलब कैसा काल्पनिक होगा, आगे वास्तविक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, इसको भी ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र भी सिद्ध करा चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर देखिएगा। अवतल उत्तल अलग अलग कराए हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, चाहे 1/v प्लस 1/u, वही बात ही हो गया। प्लस में 2 + 4 लिखिए, अच्छा है 4 + 2 लिखिए, 8 ना होगा, 6 ना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं। अच्छा इसमें देखिए f, यहाँ पर f नहीं है, कहीं नहीं है, बस यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अब f किससे निकाल सकते हैं, यहाँ से। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, यहाँ से लिखेंगे f बराबर फार्मूला होता है r/2 होता है ना। f बराबर क्या होता है r/2, r का मान क्या है -15 और नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे दशमलव भी कर सकते हैं, हम इतना छोड़ देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये फार्मूला याद रखिएगा। f बराबर क्या होता है r/2, इसको भी सिद्ध कर चुके हैं, नहीं देखें तो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। 1/f, f के जगह पर क्या रखेंगे -15/2, -15/2, एकदम बेसिक से समझते चलेंगे, बढ़िया से, घबराना नहीं है। देखिए सीखना है तो कभी जल्दीबाजी मत करिए, सीखिए ध्यान से, टाइम लग जाएगा तो लगने दीजिए, क्योंकि सीख जाइएगा एक बार ना तो हजारों क्वेश्चन ऐसे बना लीजिएगा। यही होता है सीखने में और रटने में। 1/u
u का मान क्या है, माइनस में 10 है। अब v के तो मान तो निकालना ही है, ठीक है। अब आगे बनाते हैं इसको। ये देखिए ये दू जोन हो जाएगा, ये नीचे है, बटा के नीचे ना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो दू में 1 से गुणा हो जाएगा, तो दू नीचे हो जाएगा -15 बराबर 1 बटा -10 प्लस 1 बटा भी। इतना समझ में आ गया क्या किए हैं। ये दो देखिए ऐसा है, 1 बटा में अगर -15 बटा 2 है, तो ये दो क्या कर देंगे, ऊपर भेज देते हैं, ये वाला उससे गुणा हो जाता है, ये वाला दोनों, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब -15 है तो 15। आगे बनाते हैं। अब हमको ये इसका मान निकालना है, तो ये माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 बटा -15, ये माइनस में है जाके प्लस हो जाएगा 1 बटा 10। उधर क्या बच गया, 1 बटा में भी बच गया। अब इसको क्या करना है, जो बटा पे जोड़ जाए घटा बनाना है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 का 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब देखिए 15 दूना का 30, 2 बार में आया ना, और 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। देखिए बटा में जोड़ घटाव है, देखिए 15 के पढ़ा में 30 कितना बार, 2 बार, 15 दूना के 30, और ये 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 प्लस 10 के पढ़ा में 30 कब आया, 10 10 20 10 3 30, 3 बार, और 3 में 1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 बराबर 1 बटा में भी। आगे बनाते हैं तो उस क्या हो जाएगा, -4 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा -1, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो माइनस में हो जाएगा, बटा में 30 बराबर 1 बटा में भी। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी भी में -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी, 1 में 30 से करिएगा तो क्या होगा 30, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आंसर। प्रतिबिंब निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अच्छा माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि ये प्रतिबिंब जो है इधर बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। इसका मतलब इधर क्या होता है, इधर वास्तविक बनता है और इधर काल्पनिक बनता है। तो प्रतिबिंब इसका प्रकृति लिखेंगे, प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति में लिखेंगे कि ये वास्तविक है एवं उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और देखिए ये u का मान 10 सेंटीमीटर है और ये v का मान 30 सेंटीमीटर है, यानी कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा ये 10 में रह गया और ये 30 पार हो गया, इधर पार हो गया, यानी कि जितने भी ये वस्तु आगे बढ़ेगा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ये हो गया आपका फाइनल। तो ऐसे ही ये वाला हो गया। अब अगला वाला देखते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, मतलब वस्तु कहाँ रखा गया है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण में रखा गया है। जो अवतल दर्पण बनाते हैं, पीछे बनाए थे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर कौन रखा गया है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, ध्यान रखिए। और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अभी बताएं कि वस्तु दूरी है, इसका मतलब u लिखेंगे, u कितना है 10 सेंटीमीटर। वस्तु अवतल दर्पण में जितना इधर होता है सब माइनस में होता है, प्लस में इधर माइनस में इधर, यानी कि वस्तु दूरी क्या होगा माइनस में। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा माइनस में। क्या निकालना है हमको, कह रहा है कि प्रतिबिंब में कितनी दूरी होगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ठीक है, मतलब भी निकालना है। और उसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब कैसा उसका नेचर होगा वो बताना है, काल्पनिक होगा वास्तविक होगा, कौन सा नेचर होगा। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा में u प्लस 1 बटा में v, ठीक है। आगे बनाते हैं इसको, 1 बटा में f का मान कितना दिया है माइनस में 20 दिया है, बराबर 1 बटा में u का मान कितना दिया है -10 प्लस 1 बटा में v। इसको हल कर लेंगे, ये माइनस है, बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 1 बटा में 10 बराबर इधर बच गया 1 बटा में v। समझ में आना चाहिए बढ़िया से, ये माइनस है जाके प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 का 10 का एलसीएम हो जाएगा 20 के पढ़ा में 20 कितना बार में, एक बार में, 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस लगा दीजिए। अब आपके दिमाग में आया कि भाई नीचे माइनस लिखे हैं तो ऊपर कहीं लिखे हैं, देखिए 1 बटा भाई से 20 लिखे हैं ना, तो ये माइनस यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखिए, चाहे यहाँ पर लिखिए, चाहे यहाँ पर लिखिए, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 20 के पढ़ा में 20 एक बार में 1 से गुणा करिएगा 1 प्लस 10 के पढ़ा में 20 कितने बार में, 2 बार में, 10 दूना के 20, और 2 में 1 से गुणा करिएगा 2 बराबर 1 बटा में
भी। आगे बनाइएगा, 2 में से 1 घट गया, कितना बचेगा 1 बटा में 20 बराबर 1 बटा में भी। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो भी में 1 से गुणा करेंगे तो भी, 20 में 1 से करेंगे तो 20। देखिए अभी बताए थे इससे पिछले वाला क्वेश्चन, भी का मान माइनस में आया था, तो माइनस हम जानते हैं कि इधर माइनस में होता है, इधर सब क्या होता है प्लस में। इसका मतलब हो गया ना कि ये भी का मान जो है प्लस में है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण नहीं है। अवतल दर्पण में कौन काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है इसका। अवतल में कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब भी का मान प्रतिबिंब जो 20 सेंटीमीटर दिया है ना, ये उत्तल दर्पण में होता है। ये प्लस किस में होता है, उत्तल दर्पण में। तो कह सकते हैं कि ये क्यों से उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि इसका प्रकृति जो होगा, प्रकृति, अब ये प्लस में है, देखिए ध्यान से प्लस में है, इसका मतलब इधर बनेगा, इधर जो भी बनता है वो काल्पनिक बनता है, इधर काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक, इधर वास्तविक बनता है। समझना है बढ़िया से, जो वास्तव में मिलता है वो वास्तविक होता है, जो काल्पनिक रूप से मिलता है वो काल्पनिक होता है। तो इधर अगर बनेगा तो इसका मतलब कि भी का मान माइनस में होना चाहिए, लेकिन भी का मान तो प्लस में आया है, इसका मतलब इधर बना हुआ है, काल्पनिक होगा, काल्पनिक। अच्छा काल्पनिक होगा और क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और क्या होता है, सीधा के बाद वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। ये कैसा व्यवहार करेगा ये दर्पण, इसका प्रतिबिंब जो काल्पनिक बन रहा है, इसका मतलब अवतल दर्पण की तरह इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हम चिन्ह परिपाटी पढ़ा चुके हैं। अगर एफ का मान, भी का मान, यू का मान अगर माइनस में आता है तो समझ जाइए कि वो काल्पनिक बनेगा, अवतल दर्पण में काल्पनिक। अगर एफ का मान, भी का मान, यू का मान, काल्पनिक कहते वास्तविक, सॉरी, वास्तविक बनेगा। अगर एफ और भी यू का मान प्लस में आता है तो समझ लीजिए वो काल्पनिक बनेगा। ये अवतल दर्पण की बात बोल रहे हैं, अवतल दर्पण, इसका उल्टा समझ लिया उत्तल दर्पण है, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसका मान प्लस में आ गया, इसका मतलब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब इसको देखिए, अगर किसी लेंस की क्षमता माइनस में 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो फार्मूला होता है एफ बराबर 1 बटा में पी होता है। एफ क्या है, फोकस दूरी, पी क्या है, क्षमता है। क्षमता का ही ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। पी बराबर माइनस में 2 डायोप्टर, डी लिखते हैं इसको। ये क्या है, लेंस का क्षमता। डायोप्टर किसका सूचक है, लेंस की क्षमता का ये साई मात्रक होता है। ये लेंस की क्षमता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, डी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है, पी का मान दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख दे रहे हैं एफ बराबर 1 बटा में पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है माइनस में 2। अब इसको भागा करेंगे, अगर 2 में 1 से भागा करते हैं तो क्या होगा, 1 कम है तो दशमलव देंगे, 0.0 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि 0.5 माइनस में 0.5। अगर ये पूछेंगे कौन सा लेंस होगा, तो फोकस दूरी जिसका माइनस में होता है वो समझिए वो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, ठीक है ना, ये अवतल लेंस होगा क्योंकि फोकस दूरी क्या है, माइनस में, अवतल लेंस होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया लेंस, अगर फोकस दूरी माइनस में होता है तो अवतल लेंस, प्लस में होता है तो उत्तल लेंस। ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें कौन होगा, माइनस में 0.5, ये मीटर हो जाएगा, माइनस में 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया पूरा बढ़िया से। नहीं समझ में आया वो जरूर कमेंट में करिएगा कि काहे नहीं समझ में आया, कहाँ पर समस्या है। अगर उस समस्या को हम दूर करेंगे, कमेंट में दूर करेंगे या तो फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि पढ़ने का तात्पर्य ये है कि आपको पूरा तरह से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए हमको क्या करना है, हमको कंसेप्ट सीखना है। अगर कंसेप्ट मालूम रहेगा तो वैल्यू चेंज हो रहेगा, कोई बात नहीं, बना लीजिएगा आप। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 चीज़ हमको सीखना है। क्या सीखना है,
एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f, एक ये होता है, एक होता है P बराबर 1/f। अब बोलिएगा कि 2 बार काहे लिखा गया है, थोड़ा सा समझिएगा, इसको 100 बनाते हैं। ये दोनों का प्रयोग कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन में अगर मीटर में दिया हो, क्वेश्चन में अगर मीटर में दिया हो तो इसका प्रयोग करते हैं। जब क्वेश्चन में वैल्यू जो f का मान सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में, मीटर सेंटीमीटर यानी cm m मीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में मीटर में दिया हो तो 1/f का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको क्षमता ज्ञात करना है यानी P ज्ञात करना है। तो P बराबर फॉर्मूला रखेंगे 100/f। लेंस की फोकस दूरी क्या है 100, फोकस दूरी है 10, एक बार में कटा देंगे, ये 0 से 0, एक में 10 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं, क्षमता क्या होता है इसका, डायोप्टर होता है, तो D लगा देंगे, यानी P बराबर 10 और D, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 2 चीज़ सीखना था वहाँ पर, यही सीखना था। क्वेश्चन तो बना लीजिएगा आराम से। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, अब चलिए उत्तल दर्पण बनाइए लेते हैं पहले। देखिए ये जिसका सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। अब कहता है एक सुई हो गया, मान लीजिए ये सुई है कितना 4.5 साइज की, 4.5 सेंटीमीटर साइज की सुई है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अच्छा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, इधर होता है, काल्पनिक रूप से मिलता है तो फोकस दूरी इधर होता है, सेंटर भी इधर होता है, फोकस दूरी ये इधर होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अच्छा बताएं कि इधर होगा तो प्लस में मैं होगा, देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब प्लस में होगा, प्लस में लिखेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर है, यानी वस्तु दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्लस में लिखेंगे वस्तु प्लस, हाँ वस्तु इधर रखा जाता है तो वस्तु इधर रखा जाता है, वस्तु दूरी ये है, तो वस्तु दूरी क्या लिखेंगे माइनस में 12 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब कैसा है प्रतिबिंब ज्ञात करना है V, फिर क्या करना है आवर्धन यानी M ज्ञात करना है, M को ही आवर्धन कहते हैं, आवर्धन ज्ञात करना है, यानी आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में V/U, हमको यही ज्ञात करना है। देखिए तो V हमको निकाल लेंगे यहाँ से दर्पण सूत्र से, और U यहाँ से हटवे किया है, मतलब पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा क्योंकि दिया है, देखिए 4.5 साइज का ऊंचाई दिया है, देखिए ऊंचाई दिया है, यानी कि ये ऊंचाई इसका उपयोगी नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं, ये वस्तु की ऊंचाई दिया है। ठीक है, माइनस में लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ये वस्तु की ऊंचाई दिया है। अब प्रतिबिंब इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन हम आसानी से इससे निकल जाएगा। 1/F का मान 15 लिखेंगे, 1/U का मान -12, अब V के मान उसको निकाल के दिखा देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भाई माइनस है जाके प्लस हो जाएगा, 1/15 माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा 1/12, 1/V बच गया। 15-12 का एलसीएम हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60, 12 पाँचे 60, 1/V। अब इसका V का मान कितना आ जाएगा, एक बार और कर लीजिए, 5 4 9, 9/60 बराबर 1/V। अगर V का मान चाहिए तो इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये V 1/V हो जाएगा, यानी V हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 60/9, नहीं तो तीछा तीछी गुणा कर लीजिए 60/9 आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे M बराबर माइनस में V/U। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं माइनस, V का मान कितना है 60/9, U का मान कितना है, U देखिए U का मान कितना है माइनस में 12 है ना। अब देखिए ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, M का मान निकाल लेंगे यहीं से, M बराबर ये इससे गुणा हो जाएगा 60/9 गुणे 12, अब घटा 12 पाँचे 60, अब भागा दे देंगे 5 ये हो जाएगा 9, 9 में 5 से भागा देंगे 0 हो जाएगा 0, 5 9 45, फिर 5 बच गया, कट जाएगा, दशमलव है तो 0 देंगे, 5 9 45, यानी 0.99 जाएगा,
0.999 जाएगा ऐसे ही, यही आवर्धन हो गया। ठीक है, तो अब इसका प्रकृति पूछ रहा है कैसा है, तो हम प्रकृति कैसे बताएं, स्थिति कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ से बताते हैं। यहाँ से ये v का मान प्लस में है, इसका मतलब प्लस इधर है, प्लस इधर ना है, इसका मतलब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक। ठीक है, और क्या बनेगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये भी ध्यान रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्योंकि कल्पना करते हैं इसको, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, अब इसका उपयोग काहे नहीं किए हैं, अब दिमाग में आना चाहिए कि काहे नहीं किए हैं। देखिए इसको भी उपयोग कर सकते हैं, बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये रटा हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है। माइनस में v बटा में u, m का एक और फार्मूला होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई के वो h, इसको h डैश बराबर माइनस में v बटा में u। h का मान निकाल दिया अभी, तो देखिए h का मान क्या है, h का मान माइनस में 4.5, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं। v का मान क्या है, v का मान निकाल दिए यहाँ पर, इसको भी रख सकते हैं, h निकाल सकते हैं, फिर m भी निकाले, वही बतिया वही हो जाएगा कि डायरेक्ट निकाल दीजिए, चाहे यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से h डैश निकालिएगा। ठीक है, फिर m बराबर h बटा में h डैश फिर निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया यही फार्मूला लगा लीजिए, बढ़िया से बन जाएगा। अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं h बटा में h डैश निकाल दीजिएगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए यहाँ पर 5 9 45, तो 5 9 45, तो 5 9 5 45, तो 5 5 न रहेगा, भागा कल में थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा, लगभग इसको लिख सकते हैं 0.5, ये 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये गुना, आवर्धन कब वो गुना में होता है, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था भागा देने में, और सब सही है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला लास्ट देखिए कैसे बनेगा। वस्तु की स्थितियों को ज्ञात कीजिए, हमको इस वस्तु की स्थिति ज्ञात करना है, पोजीशन ज्ञात करना है, क्या क्या होगा जब उसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण, ठीक है इस ध्यान रखना, अवतल दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित बने। जब भी गुना गुनी शब्द आ गए समझ लीजिए कि आवर्धन दिया है, m का मान दिया है 3 गुना। अब यहीं से समझना है, यहाँ पर स्थिति ज्ञात करनी है, वस्तु की स्थिति, यानी कि u का मान निकालना है, लेकिन कहता है कि अलग अलग स्थितियों में निकालना है, तो पहले वास्तविक काल्पनिक दोनों निकालना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1 का लिखेंगे केस नंबर 1 में जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब, मतलब अगर प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बनता है तब का होगा। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, याद रखना आपको, m बराबर f बटा में f माइनस u, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। आवर्धन बराबर फोकस दूरी बटा में फोकस दूरी माइनस वस्तु दूरी। अब यहाँ पर रखते हैं केस नंबर 1 में, आवर्धन कितना दिया है 3, प्लस में दिया है, f का मान कितना दिया है, अच्छा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, इधर होता है, फोकस दूरी क्या होता है, इधर ना होता है फोकस दूरी, सी एफ होता है, सी होता है, तो फोकस दूरी ये होता है। अभी बताएं कि इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, यानी फोकस दूरी क्या लेंगे, अवतल दर्पण में माइनस लेंगे, माइनस में 15, फिर एफ का मान -15, यू का मान तो निकालना ही है हमको। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, -15 में 1 से करेंगे तो -15 हो जाएगा, 3 में इससे गुणा करेंगे, 3 में -15 से करेंगे, माइनस में 15 3 45, 3 में माइनस यू से करेंगे तो माइनस में 3 यू हो जाएगा। अब घटाएंगे, ये माइनस है जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 45। ठीक है, इधर बच गया माइनस में 3 और यू। आगे बनाएंगे, 45 में से इसको घटाएंगे, 5 में से 5 घट गया 0, 4 में से 1 घट गया 3, प्लस में क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस में है, बराबर माइनस में 3 और यू का मान निकालना है तो ये बटा में चला जाएगा, 30 बटा में माइनस में 3 बराबर यू, 3 से कट जाएगा, 3 दहा में 30, माइनस में 10 हो जाएगा, यानी यू का मान क्या आ गया, माइनस में 10 है, काल्पनिक, यानी इधर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक, और अगला केस, 2 को केस बनाना है, केस नंबर 2, जब प्रतिबिंब वास्तविक
वास्तविक हो। अच्छा, ये काल्पनिक था तो एम आवर्धन का मान प्लस में, वास्तविक है तो आवर्धन का मान क्या होगा, माइनस में होता है 3। अब इसको रखेंगे, एम बराबर फार्मूला हो जाएगा एफ बटा में एफ माइनस यू। दो कंडीशन पर बोल रहा है कि दो स्थितियाँ, देखिए स्थितियाँ बोल रहा है कितना स्थिति बन सकता है, तो एक वास्तविक बनेगा एक काल्पनिक बनेगा। आवर्धन इसमें प्लस में लेंगे, उधर आवर्धन माइनस में लेंगे। ये फार्मूला हो गया आपका। एम का मान क्या लेंगे, माइनस में 3। एफ का मान क्या लेंगे, एफ का मान माइनस में 15, एफ का मान -15 और यू का मान तक ज्ञात करना है। तीछा तीछी गुणा करिए, -15 में 1 से करिएगा तो -15 ही होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इसे गुणा करेंगे। देखिए मैं गुणा कर लें इसे आसानी समझने के लिए। -15, देखिए ये माइनस में है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 तिया 45, जैसे उसको किए हो सेम टू सेम वैसे ही है। माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में यू से करिएगा 3 और यू। अब बराबर के इधर लाइए, ये प्लस है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, प्लस में 3 यू। अब देखिए दोनों तरफ अगर माइनस है तो इसको जोड़ देते हैं, 5 5 10 के 0, 4 1 5 1 6, दोनों तरफ माइनस होता है तो चिन्ह माइनस का और दोनों को जोड़ देते हैं। इधर हो गया 3 और यू का मान निकाले तो बटा में चला जाएगा, तो यू बराबर हो जाएगा माइनस में 60 और बटा में 3 से कट जाएगा, यू बराबर माइनस में 3 दूना के 6 20 आ जाएगा। यानी कि यहाँ काल्पनिक को रखने पर वस्तु दूरी जो होता है माइनस में 30 यानी 10 होता है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर वस्तु दूरी क्या हो गया, माइनस में 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वस्तु दूरी क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वास्तविक रखने पर 20 आ रहा है और काल्पनिक रखने पर 10 आ रहा है। यही दो स्थितियाँ पूछ रहा है, इंटर में हमेशा पूछता है क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल इससे बनता है, देख लीजिएगा। और अगला वीडियो अगर कमेंट करिएगा तो अगला वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है, आप बोलिएगा कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ आया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बढ़िया समझिए। धन्यवाद।